हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम इससे प्रीवियस वीडियो में अपना टॉपिक पढ़ रहे थे इलस्ट्रेटिव कंजक्शंस का यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस नहीं बल्कि एक ही सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो अपनी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग वही होगी, कंबाइनिंग सिंपल sentences into one compound sentence। तो हमने इसमें देखा था, हम किससे पढ़ रहे थे कंबाइनिंग करना, इलस्ट्रेटिव कंजक्शन से। इलस्ट्रेटिव कंजक्शंस याद होगा क्या था, जो जिससे एक फैक्ट या मतलब कि एक स्टेटमेंट से दूसरी का पता चलता है, ये कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, हमने कौन सा इसमें से कवर कर लिया था, हम देयर फोर के अबाउट पढ़ चुके थे, इससे सेंटेंस बनाना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सो फॉर हैंस। ओके, इसके बारे में, सो फॉर हैंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देयर फोर आ गया है, सो के द्वारा कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। दिस इज द बी, लिखते हैं सो। सो का मतलब होता है तो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज टाइम फॉर रेस्ट। इट इज टाइम फॉर रेस्ट। लेट अस रिटर्न होम। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज टाइम फॉर रेस्ट। ये टाइम किस, यह रेस्ट करने का वक्त है। लेट अस रिटर्न होम। तो इसका सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, चलो घर पर लौट चलते हैं, मतलब रिटर्न हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है रेस्ट करने का टाइम है, घर पर चलते हैं। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो कैसे लिखेंगे। इट टाइम फॉर, लिखिए फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इट इज टाइम फॉर रेस्ट, सो लेट अस रिटर्न होम। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना कि ये समय क्या है, रेस्ट का है। ये समय क्या है, रेस्ट का है। तो हम कहाँ चलते हैं, घर पर वापस चलते हैं। सेकंड सेंटेंस लेते हैं। इट इज मिडनाइट। यू शुड स्लीप। तो ये सेंटेंस कह रहा है इट इज़ मिडनाइट, रात हो गई है। यू शुड स्लीप, इसका मतलब है तुम्हें सोना चाहिए। तो अगर हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इट इज़ मिडनाइट, सो यू शुड स्लीप। सो को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस, इट इज़ मिडनाइट, रात हो गई है तो तुम्हें सोना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो सो का यूज़ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, आगे की बात को रीज़न देने के लिए। इसलिए तुम्हें सोना चाहिए, तो तुम्हें सोना चाहिए। ठीक है, तो बोल सकते हैं और इसलिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी फॉर। सी क्या था, फॉर, देयर फॉर हो गया, सो हो गया। नाउ वी विल डिस्कस फॉर। फॉर मतलब क्या होता है, के लिए। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1, द डेज लिखिए, द डेज वर हॉट एंड लॉन्ग, इट वॉज मिड जून। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, गर्मी के दिन, द डेज, गर्मी के दिन नहीं, सॉरी, इसने समर तो कहीं नहीं लिखा। ये कह रहा है कि जो दिन है, जो डेज है, वो कैसे थे, गर्म थे और लंबे थे। इट वॉज मिड जून, मतलब ये कब की बात कर रहे हैं, जून की बात। जून में दिन कैसे थे, लंबे और गर्म थे। होता है ना, जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी में क्या होता है, दिन लंबे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है मिड जून में। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे सेंटेंसेस को तो कैसे लिखेंगे, लिखिए, द डेज वर हॉट एंड लॉन्ग, for it was मिड जून। दिन गर्म और लंबे थे क्योंकि ये जून का बीच था, मतलब मिड जून था, इसलिए दिन क्या थे, लंबे और गर्म थे। तो फॉर का यूज़ किस लिए हुआ, क्योंकि क्या आप देखेंगे कि ये मतलब अलग अलग है बट कहने का जो मकसद है वो सेम होता है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अलग अलग तरीके से एक ही वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, शी फेल्ट perturbed, she was disgraced, तो सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड का फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है शी फेल्ट perturbed, वह परेशान थी। शी वॉज डिस्ग्रेस्ड, वह अपमानित थी। डिस्ग्रेस मतलब होता है अपमानित, अपमान करना, डिस्ग्रेस करना। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, कुछ ऐसे बनेगा, शी फेल्ट perturbed for she was disgraced, वह परेशान थी क्योंकि उसको मतलब क्योंकि वह अपमानित थी। ठीक है, उसको अपमान किया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं hence, डी इज, hence तो सभी लोगों ने यूज़ किया होगा क्योंकि जब हम मैथ्स में प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसके लास्ट में लिखते हैं hence proved। तो hence proved का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया।
ठीक है, तो हैंड्स के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे इट इज़ गेटिंग लेट, तो अगर इसको हम समझेंगे, फर्स्ट सेंटेंस कहता है इट इज़ गेटिंग लेट, वी मस्ट हायर अ टैक्सी। इट इज़ गेटिंग लेट का मतलब क्या होता है कि हमें देर हो रही है। वी मस्ट हायर अ टैक्सी, हमें टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए, करनी होगी। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा। इट इज़ गेटिंग लेट, फर्स्ट सेंटेंस ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस छोड़ना आता है। इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट इज़ गेटिंग लेट, हैंस वी मस्ट हायर अ टैक्सी, हमें देरी हो रही है इसलिए हमें टैक्सी लेनी होगी। ठीक है, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल था, हैंस का एग्जाम्पल था। इनका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो वो कैसे होगा। ही इज जस्ट गॉट अ पे राइज, हैंस द न्यू कार। इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है हैंस का यूज़ करके। अगर हम इसका मीनिंग समझते हैं तो क्या होता है, ही इज जस्ट पे आर, तो ये सेंटेंस कह रहा है ही इज जस्ट गॉट पे आ राइज, हैंस द न्यू कार। तो ये कह रहा है कि अभी उसको मतलब उसकी जो पे है, पे से मतलब इनका सैलरी जो है वो उसके ज़्यादा हो गई है, उससे नई कार मिली है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो हैंस वाला चैप्टर, वो हैंस का टॉपिक है, ये भी कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या देखा, इलस्ट्रेटिव में हैंस देखा, सो फॉर। तो अभी एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। क्यूम्यूलेटिव, यहाँ पे मैं सारे लिख देती हूँ एक बारी। क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव, और अभी क्या पढ़ा था, इलस्ट्रेटिव। तो ये सभी 4 टाइप्स के कंजक्शंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करने के लिए सेंटेंसेस को। तो क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन कौन कौन से थे, जैसे हो गया एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, ऐसे ही काफ़ी सारे पढ़े थे। एडवर्सेटिव में क्या होता है, एडवर्सेटिव में होता है जिसमें हम ऑप्शन को शो कर अपोजिशन को शो करते हैं, जैसे बट, स्टिल, येट, हाउएवर, एटसेट्रा। ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन को शो किया जाता है, आइदर,
नाइदर, नॉर, अदरवाइज। ठीक है, ऐसे ही होता है एटसेट्रा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार इलस्ट्रेटिव और देख लेते हैं। सो, फॉर, हैंस, ये सी है, और देयरफॉर, ये सब क्या थे? इलस्ट्रेटिव कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन भी लिखते रहिएगा। तो इसी तरह हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, जो कि टॉपिक क्या था हमारा कि क्लॉजेस को कैसे कंबाइन करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। हमने सेंटेंसेस को किस में कंबाइन किया था? वन कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।